अब बढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की तरफ। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, ठीक है, इज इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है। कम से कम वैल्यू बेटा जो वर्नियर कैलिपर नाप सकता हो बेटा, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? उस वैल्यू को हम कहेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? कम से कम वैल्यू क्या होती है? वो होती है बेटा 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये होगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर, यही एक वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। अगर आपको वर्नियर कैलिपर निकालना हो तो वर्नियर कैलिपर निकालना बड़ा लीस्ट काउंट निकालना हो तो लीस्ट काउंट निकालना बड़ा क्या होता है बच्चों? आसान होता है। तो उसके लिए बेटा हमें समझना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर के जो वर्नियर स्केल होते हैं या मेन स्केल होते हैं, उनकी जो रीडिंग्स होती है ना, उनको समझना पड़ेगा बेटा। तो एक बात समझ लो बेटा, जो हमारे पास मेन स्केल होती है ना बेटा, और जो हमारे पास वर्नियर स्केल होती है बेटा, ठीक है, अगर उन दोनों के जीरोस को आपस में ऐसे क्या किया जाए? कोइंसाइड किया जाए। क्या किया जाए बेटा? कोइंसाइड किया जाए। तो आप एक काम करो, मेन स्केल की जो 10 डिविजन्स है ना, उसको काउंट करो। और बेटा नीचे कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल है, उसकी भी 10 डिविजन्स को क्या करो बेटा? काउंट करो। वो कभी भी आपस में एक जितनी नहीं होंगी बेटा। हमेशा हमेशा वर्नियर स्केल की जो 10 डिविजन्स होती है ना बेटा, वो मेन स्केल की 9 डिविजन्स में समझ जाती हैं बेटा। यानी कि जहां मेन स्केल की कितनी डिविजन्स बनती हैं बेटा? 9 डिविजन्स बनती है ना, वहां वर्नियर कैलिपर की कितनी डिविजन्स बन जाती हैं? 10 डिविजन्स बन जाती हैं। कितनी? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा मेन स्केल होता है उसकी डिविजन्स में कितना मुफासला होता होगा, और जो हमारा वर्नियर स्केल होता है उसकी डिविजन्स में कितना मुफासला होता होगा। ऑब्वियसली जो हमारा वर्नियर स्केल होता है ना, उसकी डिवीजन में मेन स्केल की डिवीजन के मुकाबले में बहुत क्या होता है? कम मुफासला होता है। ये बात समझ में आई बेटा? तो एक डिवीजन आप ले लो वर्नियर स्केल की, और दूसरी डिवीजन आप किसकी ले लो? मेन स्केल की। उन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो बेटा उनका डिफरेंस निकलेगा 0.01 सेंटीमीटर, और उसी को क्या कहा जाता है बेटा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और लीस्ट काउंट मतलब कम से कम वैल्यू बेटा। ये बात तुमको समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है बेटा MSD, ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। MSD का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, और ये क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, सॉरी ये R है, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दोनों रीडिंग्स आपस में बराबर नहीं होती। अभी तो मैंने आपको बताया ना बाबा, ठीक है। तो जहां पर मेन स्केल रीडिंग की कितनी डिविजन्स होती है बेटा? 9 डिविजन्स होती हैं। वहां बेटा वर्नियर स्केल की कितनी डिविजन्स हो जाती है? 10 डिविजन हो जाती है। ये बात समझ में आई? तो देखो 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब मुझे बताइए, जब मैं इन दोनों को ऐसे साथ रखूंगा और दोनों के जीरोस को आपस में मिलाऊंगा, तो मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई लाइन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड करे किसके साथ? मेन स्केल के साथ। तो सर ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ वर्नियर स्केल का कोई ना कोई एक डिवीजन जरूर कोइंसाइड करेगा किसके साथ? मेन स्केल के साथ। ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर लीस्ट काउंट निकालने का हमारे पास एक और फार्मूला भी है। जब आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो इजीली आप उस फार्मूले को भी समझ सकते हैं।